नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चौथा सेट है यह बीपीएससी का 66वीं का। इसको आप लोग बनाना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है 1, 2, 3, 4 अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। अब यहाँ कूट में जो है यहाँ आंसर दिया गया है, इसमें से आपको जवाब देना है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि यह इसकी मुख्य विशेषता जो थी यह नगर नियोजन था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर थे। तो यह भी सही है, यह भी सही है। अपने कृषि कार्य में यह काफ़ी उन्नत थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए उद्योग का भी विकसित रूप था। तो सभी सही है। तो इसमें ई जो है वह आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है इसमें पुस्तक का नाम जो है आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो यह तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं, महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर में पार्श्वनाथ का नाम आता है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। अब इसमें पुस्तक का नाम दिया गया है और आपको बतलाना है। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 66वीं में कि किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया? तो विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस में ब्रिसल का मतलब होता है कुलहीन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में है। इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख जो है वह किया गया है। इसमें जो दक्षिण भारत में इसके मित्र राज्य थे उसका भी वर्णन किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या था? तो वह फारसी था। सी यहाँ आंसर हो जाएगा, सी। पर्शियन भाषा मुगलों की दरबारी भाषा थी, जबकि बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी नामक ग्रंथ की रचना किया था। 7 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां यहाँ आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने यह राजधानी जो है वह परिवर्तित किया था। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, भारत के चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में सूफी संप्रदाय जिसमें चिश्ती संप्रदाय भी आता है, उसके संस्थापक कौन थे? जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह जो है वह अजमेर में, अजमेर शरीफ जिसके नाम से विश्व विख्यात है, वहीं पर स्थापित है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखें,
इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो यहाँ जवाब आपको देना है 9 नंबर क्वेश्चन का, और अकबर इसका आंसर हो जाएगा साथियों, अकबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आपको इसमें जवाब देना है। धन्वंतरी का है, यह 9 रत्नों में शामिल थे। चरक का भी है, सुश्रुत का भी है, भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। यह प्रसिद्ध जो है वह गणितज्ञ थे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य मंदिर। और इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? जो दिया गया है यहाँ पर मुद्रा राक्षस, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में वर्णन किया था कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना किया था। कालिदास की बहुत सारी ग्रंथ हैं, जिसमें मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम काफी प्रसिद्ध है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो यह 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किए थे, मात्र 30 साल तक। लोदी वंश की अगर हम लोग बात करें तो यह 1450 से लेकर के 1526 तक, लगभग 76 साल तक। तुगलक वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक, लगभग 96 साल तक। और दास वंश या गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेकर के 1290 तक। तो इसका आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। सबसे ज्यादा समय तक इन्हीं लोगों ने शासन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य साथियों भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं यह, और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? यह किसके शासन काल में आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में यह आया था। और इब्न बतूता जो है मॉरिस का यात्री था। मॉरिस को मोरक्को भी कहते हैं, और यह अफ्रीका में है। 16 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? 16 नंबर आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डुप्ले यहाँ आंसर हो जाएगा। डुप्ले ने पहली बार वह हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बना था, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? जवाब आपको देना है 17 का लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी स्थापना 1904 में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 18 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स बिल्किंस, विलियम बिल्किंस भी कहते हैं इनको, इन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अब यहाँ सुमेल करने के लिए दिया जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्च लाइट। तो इसको आपको सुमेल करना है। जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल की बात हम लोग करें तो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ की बात अगर हम लोग करें एनी विसेंट, लीडर की बात हम लोग करें मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर विकल्प में अगर हम लोग देखें इस तरह का तो सी जो है आंसर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। अब 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है। 21 नंबर, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा एवं जनगणमन किसने गाया था? 21 नंबर क्वेश्चन में यस सुब्बालक्ष्मी, यही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? इसमें आंसर आ जाएगा अरुणा आसफ अली। यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थी। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ, लेकिन बाद में चल करके यह नेतृत्व विहीन हो जाता है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में कैद कर दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे लौह पुरुष भी कहा जाता है, और यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन घटना घटी? 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले कौन घटना घटा था? तो दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इस आधार पर आंसर जो है सी हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन 1928। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, मतलब इस पार्टी का गठन किस आंदोलन या किस कार्य के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके इसका गठन किया था। 27 बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह किया गया था। किसानों से संबंधित यह आंदोलन था, और इस आंदोलन के सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। 28 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाद में इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना कर लिया।
कामागाटा मारू पूछा जा रहा है, यह क्या था कामागाटा मारू। यहाँ विकल्प में आप देख सकते हैं, एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, यह गलत है। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, यह गलत है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, यह सही है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे और इसमें रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज का नाम आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो 31 नंबर का जवाब आपको देना है और इसमें पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे तो कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना जो है वह किया था। तो यही आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन आप देखें, किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश, फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 की अमर देन है। और आंसर यहाँ टीपू सुल्तान हो जाएगा। यह फ्रांसीसी राज्य क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित था। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया है। जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है, परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। विकल्प यहाँ पर दिया गया है और आपको इसका जवाब देना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यहीं पर गाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। 35 नंबर में आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। इन्होंने स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है वह किया था। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। इसका आंसर कलकत्ता से आगरा हो जाएगा। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में इसकी शुरुआत हुआ था 1853 में। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। 1947 से लेकर के 1948 तक यह रहे थे और इन्हीं के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था। 39 देखा जाए क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर 4-5 विकल्प दिए गए हैं तो बी इसका आंसर हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। इसमें 6 सदस्य जो थे वह नियुक्त किए गए थे। 41 से लेकर के 50 तक मैथ का क्वेश्चन रहता है, तो आप ये मैथ का क्वेश्चन देखिए, आंसर मैं बोल देता हूँ। 41 का आंसर है डी 42। 42 का आंसर है बी, बना लेना है आपको। 43 नंबर क्वेश्चन है,
43 का आंसर है ए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 का आंसर है डी 43%। 45 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है और 45 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा 21 वर्ष। अब 46 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बी हो जाएगा 2। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बी हो जाएगा। और लास्ट है 50, मैथ में लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, और 50 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है। निम्नलिखित में से किन में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? केवल स्त्री, बी इसका आंसर हो जाएगा। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जबकि 23वां जोड़ा एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? 52 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? 53 नंबर का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। 54 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और सी इसका आंसर होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये तो आसान है, 206। 56 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 56 नंबर का आपको जवाब देना है और इसमें आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है, रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और अस्थि यहाँ आंसर हो जाएगा सी, अस्थि, हड्डी भी कहते हैं इसको। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो बीटी कपास इसको कहते ही हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प, यह जवाब देना है आपको और इसका जवाब हो जाएगा सी, तना। 58 नंबर, प्याज का खाने वाला भाग मिट्टी के नीचे रहने वाला तना ही है, जिसे सल्क कंद कहते हैं, बल्ब कहते हैं। तो सी इसका जवाब हो जाएगा। नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं?
59 नंबर का जवाब आपको बी हो जाएगा, अकार्बनिक। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? यह आवृत बीजी में पाई जाती है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर, दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल बढ़ता है यदि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, तब घर्षण बल बढ़ता है। 62, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, रिक्टर पैमाना। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, बैगनी रंग, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पायसी कारक एक एजेंट है जो, जवाब इसमें आपको देना है, ए हो जाएगा, पायस को अस्थायी कर देता है। 65, तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। जवाब देना है, तंतु प्रकाश के बल्ब में केवल 5% विद्युत शक्ति प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, शेष विद्युत ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसका जवाब ई हो जाएगा, ई। 66, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो 66 का आंसर बी हो जाएगा, गलनांक कम हो। 67 नंबर, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के प्रवाह की क्षमता को ही कोशिका क्रिया का नाम दिया गया है, केशिका क्रिया का नाम दिया गया है। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है, बी। 68, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। ऊष्मीय मान को, मात्रक यहाँ दिया गया है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 69 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, बी। 70 नंबर क्वेश्चन, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? यह भी तो परीक्षा में दोहराया जाता है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह व्यतिकरण की घटना कहलाता है। तो 70 का यहाँ आंसर जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, पायराइट अयस्क को जलाने में मिलती है, क्या मिलता है? सी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। 72 नंबर क्वेश्चन, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mg/l में है, माने कितना है? यह यहाँ पर कहा जा रहा है, सी हो जाएगा, 0.2। 73 नंबर, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीजियम। 74 नंबर क्वेश्चन,
उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीला होती है? 74 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण यह अत्यधिक जहरीली होती है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? 75 नंबर क्वेश्चन है यह, और 75 का जवाब आपको देना है कैल्शियम और मैग्नीशियम। 76 नंबर, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। ए, रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिकों में नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्द्रता के रूप में। अब 79 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। 79 नंबर, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। बी इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? जे थॉमसन। सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? 81 नंबर का जवाब हो जाएगा भूभागीय प्रतिनिधित्व। डी इसका आंसर हो जाएगा। 82, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है या होते हैं, जो अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। 83 नंबर क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, यूएन ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। यह तो बदलते रहते हैं, लेकिन जब का एक क्वेश्चन है तब का आंसर हो जाएगा 84 में सी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। यहाँ पर साथियों अस्थाई सदस्य पूछा गया है, हमें लगा अस्थाई, तो अस्थाई सदस्य नहीं बदलते हैं, और वर्तमान में चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। भारत प्रयासरत है इसमें अस्थाई सदस्य के रूप में स्थापित हो। नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम यह सही है, बी भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम यह सही नहीं है, तो 85 का सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो इसमें कैबिनेट सचिव जो है वह आंसर हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ पर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह होते थे। अब तो योजना आयोग है नहीं। योजना आयोग का गठन जो है 12 मार्च 1950 को एक कार्यपालिकीय आदेश के द्वारा किया गया था। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण की घोषणा किया। 88 नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। 88 का जवाब हो जाएगा डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा?
तो 89 का आंसर ए हो जाएगा, समानता का अधिकार। अब आप यहाँ देखें 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। 91 नंबर, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, यह अटलांटिक महासागर में है। 92 नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, युग्म शब्द यहाँ दिया गया है, तो इससे आप जवाब जो है वह दे सकते हैं। 92 का आंसर, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? साथियों 93 नंबर यह है, और यह जवाब इसका है चिनाब नदी, इसी पर बनाया जा रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सी आंसर हो जाएगा अजंता। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागर में नितल जीव जात कहाँ पाए जाते हैं? यह नितल शब्द है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ए आंसर हो जाएगा महासागर के तल पर। 96 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको सुमेलित करना है। 96 का, शीशम, झाड़ियाँ, भुर्ज, सुंदरी, वृक्ष, और यहाँ पर डी इसका आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यही इसका आंसर है। अब यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1869 में यह बन करके तैयार हुआ था, और प्रारंभ में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर। 98 नंबर क्वेश्चन, प्रवाल भीतिया समुद्री प्रतिरूप है, तो 98 का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। 99, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? 99 नंबर का जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी। 100 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए 100 नंबर क्वेश्चन का, और ए इसका आंसर है शरतकालीन विषुव। 101, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, डी इसका आंसर हो जाएगा निहारिका नहीं है। 102 क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बांध है? टिहरी बांध है साथियों। 102 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जिसकी लंबाई 575 मीटर है। 103, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? यह बार बार पूछा जाता है, भारत एवं श्रीलंका। 104 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सी आंसर हो जाएगा सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यह तीनों नदी हिमालय से परे नदी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। 105, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 105 जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 106, महावीर का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था महावीर का विवाह।
7 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिसमें 7 छात्र जो हैं वह शहीद हो गए थे। 108 बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 17.9% जो है वह है। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुद्ध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ किया था? उरुबेला वन यहाँ आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकौशिकी नदी। शतुद्री को सतलज कहते हैं, ब्यास को बिपाशा कहते हैं, झेलम को बितस्ता कहते हैं। 112 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है? सी है 935। 113 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 15% टैक्स देना होगा। 114 भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। जनवरी से जून तक शिथिल काल माना जाता है। 115 निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है? दार्जिलिंग बासमती भौगोलिक सूचक नहीं है। ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित कब किए गए थे? 1975 में। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र के कारण संभव नहीं है। 118 समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई? साथियों, इसका जवाब आपको देना है 1987-88 में यह शुरू किया गया था। 119 यदि 2 वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है। शून्य गलत है। धनात्मक यह भी गलत है। ऋणात्मक यह सही है। सी सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, यह विनिवेश पढ़ा जाएगा इसको। निजीकरण। किस अनुभवी तमिल फिल्म गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? उन्हें थापी रंधलवाजी, पीराकुम और कावेरियन कानवन जैसी फिल्मों में गीतों के बोल लिखने के लिए जाना जाता। पीके मुथुसामी। लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में बड़े विस्फोट के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन हैं? 122 का जवाब आपको देना है सी, हसन दीव आंसर होगा। 123 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2 ट्रेड निकायों द्वारा प्रस्तुत बीएससी और भौतिक बाजारों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अकोला आधारित बुलियन व्यापार और उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राज्य का नाम बतलाना है, महाराष्ट्र हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा किया है? तो गुजरात आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है? 125 का ए, छत्तीसगढ़। 126 मर्सिडीज रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड पी 2020 जीती है। लुइस हैमिल्टन नाम है। 126 का 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान
शुरू किया है? ए, पंजाब नेशनल बैंक। उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में भारत के लिए 226 वनडे, 77 टी20 आई और 18 टेस्ट खेले हैं। तो 128 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेश रैना। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एलो चैन शुरू किया है? 129 का जवाब आपको देना है, नागालैंड आंसर हो जाएगा। 130, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में गोएयर एयरलाइन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? 130 का आंसर आपको हो जाएगा सी, कौशिक खोना। 131, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चेतन चौहान। 132, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो शोग योजना की घोषणा की है जो 140 देशों को एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। वो शोग है? 132 का जवाब देना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यही इसका आंसर हो जाएगा। इधर आप देखिए 133, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाई गो को द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 133 का ए, हरभजन सिंह को। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। तो इसका जवाब आयुष मंत्रालय ही होगा, बी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हाल ही में ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताएं। डी इसका आंसर हो जाएगा, डिजिटल अपनाएं। उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। इंदौर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कीथ रोले, डी आंसर हो जाएगा। 138, पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1948-49 से 1962-63 तक कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 138 का आंसर हो जाएगा बी, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। 139, भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के स्मारक टिकटों का एक सेट और लघु पत्रक जारी किया। तो 5 स्मारक डाक। 140, कोविड-19 से संबंधित उस गेम का नाम बताइए जिसे हाल ही में वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। द कोरोना फाइटर्स। 140 का यही आंसर हो जाएगा। 141, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अस्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किया है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय। 141 के बाद 42, देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग और बिजनेस के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश का नाम बताना है, स्वीडन। 142 का ए। 143, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रांसिस्को एसुए, यही आंसर है।
144 वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 21 अगस्त। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य होने का पुरस्कार जीता? तो 145 का आंसर जो है वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 146 निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह। 147 ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, उसका नाम बताना है? कैमरून व्हाइट। किस टीम ने यूएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता? बायर्न म्यूनिख, इसने खिताब जीत लिया है। 149 भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा? माई IAF डी आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन 150 हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता, वह किस देश का है? 150 का जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो यह साथियों 150 क्वेश्चन था, आप लोगों ने बना लिया होगा और अच्छा किया होगा, यही मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को और तेजी लाएं क्योंकि 27 दिसंबर को परीक्षा जो है वो होने वाली है।